लगातार बने हुए हैं। कपिल, जरा बताइए कि माहौल कैसा है? देखिए, क्योंकि जो काउंटिंग प्लेस है वहां पर एक समय पर पहुंचना जरूरी है, तो ऐसे में अल सुबह जो प्रत्याशी है वो भगवान बोहरा गणेश के मंदिर में पहुंच रहे थे, उनके समर्थक यहां पर पहुंच रहे थे, जो काउंटिंग एजेंट्स बनाए गए वो यहाँ। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा, ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। कड़ी टक्कर है उनकी सीट पर भी। इस बार तारानगर उनको शिफ्ट किया गया और तारानगर से राजेंद्र राठौड़ क्या नतीजे लाते हैं उस पर नजर है, लेकिन आश्वस्त इस बात को लेकर के हैं पल्लवी राजेंद्र राठौड़ की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नतीजे बताएंगे कि आज किसकी बारी है, आज किसका दिन है। कांग्रेस, बीजेपी और बाकी के दलों ने तीसरी शक्ति को लेकर के भी, आरएलपी और लगातार चाहे वो बीटीपी, बाप की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों ने धरातल पर काम किया। कपिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जी कपिल। बिल्कुल, देखिए, लोग अब जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो काउंटिंग स्थल जो उदयपुर में आर्ट्स कॉलेज में बनाया गया है वहां के लिए निकल चुके हैं। बोहरा गणेश जी मंदिर सबसे पहले दर्शन करने पहुंचे थे और आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें निकल के आती है। आज जब बोहरा गणेश मंदिर में सुबह सुबह राजनेता पहुंच रहे थे, उस दौरान उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा और कांग्रेस से वल्लभनगर से प्रत्याशी प्रीति शक्तावत दोनों एक साथ बोहरा गणेश अपने समर्थकों के साथ में पहुंचे। दोनों ने भगवान गणेश के एक साथ में दर्शन किए और अपनी अपनी जीत की कामनाएं की। उसके अलावा लगातार यहां पर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो समर्थक हैं वो कपिल, हमें पहला रुझान उदयपुर से कब तक मिल पाएगा? बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि ईवीएम खुलने के साथ में, और यदि उससे पहले बैलेट पेपर खुल जाते हैं तो ठीक 8 बजने के बाद में जैसे ही पहला बैलेट पेपर ओपन होगा उसी के साथ में हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को हम पहला रुझान उपलब्ध करा दें। आपको मैं बता दूं कि देखिए, उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें और अगर हम परिणाम की भी बात करेंगे तो उदयपुर शहर सीट से सबसे पहले परिणाम सामने आएगा और उदयपुर की सलुम्बर विधानसभा सीट से आखिरी में परिणाम सामने आएगा, क्योंकि जो राउंड्स जो हैं वो अलग अलग राउंड्स बनाए गए हैं, अलग अलग टेबल्स बनाई गई है हर विधानसभा के लिए। काउंटिंग के लिए 2 कमरे निर्धारित किए गए हैं, तो कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले रुझान 8 बजने के साथ ही जैसे ही बैलेट पेपर ओपन होना शुरू हो, पहला बैलेट पेपर ओपन होते ही रुझान हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कपिल कहते हैं कि जो सत्ता का रास्ता है वो मेवाड़ से होते हुए जाता है। इस लिहाज से पूरा मेवाड़ का इलाका जो है, ये पूरा अंचल है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, ये एक प्रथा पिछले कई वर्षों से नजर आ रही है कि सत्ता में जाने का रास्ता जो है मेवाड़ से होकर जाता है, और इसकी बानगी आप देखिए यही वजह रही कि अगर हम पिछले 6 महीने का समय देखेंगे तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं का विशेष फोकस मेवाड़ पर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राहुल गांधी हो या फिर अशोक गहलोत हो। अशोक गहलोत ने कपिल, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक बार पल्लवी हम रट का रुक कर लेते हैं। रट क्या है ये श्रुति बताएगी और तैयारियां वहां पर कैसी हैं, तस्वीरों के साथ श्रुति बताइए हमारे दर्शकों को कि तैयारी कैसी है आज आपकी और रट है क्या आखिर? तो हेमंत, आपको बता दें कि रिजल्ट हब बोलते हैं, ये लाइव में रिजल्ट हब के स्टूडियो में, न्यूज रूम में अभी मौजूद हूं, जहां पर डाटा का पूरा कलेक्शन है और यहीं से आपको पता चलेगा हेमंत और पल्लवी कि किस सीट पर कौन आगे है, कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन किसको बीट कर रहा है, बीजेपी आगे चल रही है या कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे अन्य की बात कर रहे हैं, बीटीपी, बीएपी या फिर जेजेपी, या फिर हम बात करें कि लेफ्ट की बात कर ले तो कौन, या बस बीएसपी, और आप कौन अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य में कौन आगे चल रहा है। रट की बात कर ले तो उसको रिजल्ट अपडेटेड टीम कहते हैं, यानी कि ये पल पल की रिजल्ट, कौन किस सीट से आगे है, कौन किसको बीट कर रहा है, ये सारी चीजें मैं ही आपको इसे रिजल्ट हब से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये यहां पर हम आपको सबसे पहले जब सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, सुबह 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा जिसमें 1875 प्रत्याशियों के भाग का किस्मत कैद है, उसके बाद से ही आपको ये पता चलेगा कि कहां से कौन जीत रहा है। 7 संभागों में, जिस तरह आपने बोला हेमंत
कि मेवाड़ से होकर रास्ता गुजरता है और कहा जाता है कि मेवाड़ को जो जीत लेता है वो राजस्थान की गद्दी पर सवार हो जाता है। तो आज यही आपको पता चलेगा। राजस्थान का सियासी रण पूरी तरीके से तो हेमंत तैयार हो चुका है। लगातार मेरी सहयोगी श्रुति बता रही है कि सबसे पहला जो रुझान आएगा, रिजल्ट आएगा जैसे ही 8 बजे से पिटारा खुलना शुरू होगा, तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि अब क्या अपडेट जो है रहने वाली है। आपका न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले सबसे सटीक जो नतीजे होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल हेमंत हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ये पहला ब्रेक होगा, कहीं मत जाइए। न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी कवरेज, महा कवरेज, और महा कवरेज के साथ साथ सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे। वक्त पहले ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।